हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने इससे पहले मेरी कोई वीडियो देखी हो ना देखी हो, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट के ऊपर यहाँ पे कुछ वाइट लाइन्स जो है वो ड्रॉ की, और आप लोग कह रहे होंगे कि मोशे भाई ये क्या चीज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी आपके पास BTC के अंदर बहुत पहले होती थी और अब वो वापस जाके अब होना स्टार्ट हुई है, जिसके होने के बाद जब जब ये हुई है मार्केट के अंदर जो है वो डंप आया है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आज हम मार्केट के ऊपर अप्लाई करने वाले, और दूसरी चीज़ ये कि क्या मोशे भाई अब यहाँ पे हम प्रॉफिट्स बुकिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि डीएम में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने खुद पर्सनली ऐसी कॉल्स में प्रॉफिट्स बनाए, जैसे लिवर की हमने ट्रेड दी थी, उससे पैसा बनाया, हमारा पैसा डबल हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं कि यहाँ पे करना क्या है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी किसी पर्सनल ट्रेड के अंदर थे जिसमें आपका पैसा अच्छा खासा बन गया, इनके 40-50% आप प्लस हैं, तो आपको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BTC जो है वो माशाल्लाह से अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के जो है वो करीब आ गया। मंथली चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पर, तो BTC का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था $70,000 के करीब करीब $69,000, BTC सिर्फ एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जो है वो रिजेक्ट हो गया। और ये वही एरिया है जहाँ से BTC लास्ट टाइम भी रिजेक्ट होकर जो था वो आपके पास 70,000 से जो था वो $15,000 के ऊपर आके क्रैश हो गया था। खैर वो तो बेयर मार्केट थी, अभी आपके पास हाविंग भी नहीं हुई है, और फिर आपके पास ETF की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट के अंदर है। लेकिन एक चीज़ जो खतरे की घंटी है वो यहाँ पर है कि आपके पास जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, वो 90 के ऊपर चला गया, एक्सट्रीम ग्रीड। आपने एक थ्योरी सुनी होगी, जब सब लोग डरे हुए हो ना, उस वक्त आपने खरीदारी करनी होती है, और जब सब बहुत सारे लोग लालची और हर कोई खरीदना चाहता हो, उस वक्त आपने स्मार्ट सेलर बन के जो है वो मार्केट से निकलना है। 90% लोग एक्सट्रीम ग्रीड, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालची लोग यहाँ पे लालच कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को अपने बुक नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हैं। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, जैसे आपके पास लिक्विडेशन हीट मैप आई है जो कि बताता है कि किस पॉइंट पे कितने लोगों की कितनी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, जो कि अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो शॉर्टर्स कितने लिक्विडेट होंगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो लॉन्गर्स कितने लिक्विडेट होंगे। अब जस्ट यहाँ पे आप देखिए कि अगर मार्केट आपके पास 70,000 वाले जोन की तरफ से यहाँ पे आपकी तरफ जो है वो जाती है 69-70 वाले, तो यहाँ पे आपके पास 500 से लेके 400 मिलियन की लिक्विडेशन है। वहीं अगर मार्केट 64 की तरफ जाती है तो यहाँ से आपके पास 1 बिलियन तक की जो है वो लिक्विडेशन मौजूद है। मतलब अगर मार्केट को लोग नीचे लेकर आते हैं तो लिक्विडेशन नीचे की तरफ जो है वो यहाँ पे लॉन्गर्स को लिक्विडेट ज्यादा किया जाएगा। करंटली मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्गर्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस वक्त ग्रीड कर रहे हैं, एक्सट्रीम लालची हैं, और वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। बुल मार्केट के अंदर वैसे ग्रीडी होना बेहतर होता है, लेकिन जब एक्सट्रीम ग्रीड इतना ज्यादा ऊपर चले जाता है ना, तो मार्केट के अंदर हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है कि डम्प्स आए। अब आपको अपने प्रॉफिट्स के साथ क्या करना है, और अगर आपने कुछ नहीं बाई किया था तो अब आपको क्या करना है। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने चार्ट्स यहाँ पे जो है वो लाइंस ड्रॉ की थी ना, उनका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। लाइक अब थोड़ा सा पीछे है, सबसे पहली लाइन की तरफ अगर हम चलें यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ, जो कि आप देख रहे हैं कि ये किस डेट की लाइन है। आपके पास ये जो डेट आपके पास आ रही है वो 24 नवंबर की आ रही है, और 24 नवंबर के बाद BTC यहाँ पे $19,000 से जो था वो फॉल हुआ था, और $19,000 से फॉल होकर आपके पास 16-17 हज़ार की तरफ आ गया था, और एक अच्छा क्रैश आया था जिसमें हमारे पास अच्छी बाइंग बनती थी, क्योंकि उस वक्त मैं मार्केट के अंदर खुद था, तो मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था कि मार्केट के अंदर अच्छा बाइंग टाइम था उस वक्त, ठीक है। तो मार्केट के अंदर आपके पास डंप आया था किस तारीख को, आपके पास 23-24 नवंबर के दरमियान आया था। अब अगर हम थोड़ा सा चलते हैं एक्सट्रीम जो हमारे पास है, हम एक बार साल देख लेते हैं कौन सा, ये 2020 का साल है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप 2020 के साल से लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं नवंबर में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नवंबर की 22 तारीख को 94 ग्रीड पर चला गया था, जहां पे ये अभी आ गया 94-90 वाली रेंज के अंदर। तो जब एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर चला गया तो क्या किया इन्होंने, लिक्विडेट किया। इसको छोड़ो, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब जनवरी 21 को एक डंप आया, सॉरी 9 से 10 जनवरी के बीच में एक डंप आया, ठीक है, ये फिर 21 जनवरी तक ये डंप रहा, मार्केट काफी टाइम तक नीचे रही, जिसमें BTC आपके पास $40,000 से $42,000 से फॉलो के जो है वो 30-29 की तरफ आ गया, तो ऑलमोस्ट $12,000 का ये डंप आया था, और ये काफी भयंकर डंप था। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि सब कुछ स्कैम था, बस BTC ने ऑल टाइम हाई जो है वो हिट कर दिया, और अब मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी, और इस एरिया के ऊपर काफी मार्केट ने जो है वो कंसोलिडेट किया था। तकरीबन 11-12 हज़ार डॉलर का जो था ये डंप आया था। और ये डंप क्यों आया था, इससे पहले काफी हमारे पास अच्छा पंप भी आया था जैसे अभी आ रहा है। और 9 जनवरी को अगर हम जाके यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, लाइक अगर आप देखेंगे जनवरी की 9 तारीख को, तो यहाँ पे आपके पास जो फंड्स थे, ठीक है, ये देख रहे हैं 5 से 7 9 जनवरी के दरमियान, ये 94 से 93 की तरफ चले थे, मतलब एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जो था वो आपका लेवल चला गया था। इवन के आपके पास यहाँ पर 20 फरवरी 2021 को अगर आप जाके कंपैरिजन करें तो भी ऊपर था। अब ये जो आपके पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगे, इसके अंदर अक्टूबर के टाइम पर जब मार्केट आपके पास 66 की तरफ गई थी, उस वक्त भी आपके पास 20 अक्टूबर को जब मार्केट 60
7 से क्रैश होकर आपके पास 56 पे आ गई थी, $12,000 का डंप आया। तो उस वक्त तारीख क्या थी आपके पास 20 अक्टूबर। और अगर आप 20 अक्टूबर को जाते देखें, ये आपके पास जब ये 80 या 70 को क्रॉस करता है ना, उस वक्त ग्रीड में लोगों के जो सेंटीमेंट्स है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 70 के बाद से आपके पास थोड़ा सा आपको चौकंदा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ये 90 को क्रॉस कर चुका है। लास्ट टाइम भी जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पर था तब ये 74 75 पर था। 21 अक्टूबर को मार्केट डंप आ गया था, और सेम गॉस फॉर द नवंबर 9 नवंबर को भी अपने जो 80 के ऊपर चल रहा था और मार्केट के अंदर जो था वो डंप आ गया। तो करंटली अगर आप बात करो तो काफी टाइम बाद आपके पास जो ये जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट के अंदर इस वक्त 90% जो लोग हैं 90% उनको यहाँ पे इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो फोमो हो रहा है, ग्रीड हो रहा है, वो लालची हो रहे हैं और वो लॉन्ग कर रहे हैं, जो कि हम लिक्विडेशन मैप के ऊपर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्गर्स की जो पोजीशन है वो थोड़े से हैवी चल रहे हैं, वो थोड़े से ब्रूटल चल रहे हैं। तो अगर मार्केट आपके पास एक स्क्वीज लेकर आती है 64 तक का या 65 तक का, तो यहाँ पे अच्छे खासी पोजीशंस जो है वो लिक्विडेट होगी। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर चांसेस है कि मार्केट आपके पास थोड़ा सा गिर सकती है। इवन कि अगर हम देख रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, बीटीसी यहाँ पर आपके पास बुरी सी जो है वो लिक्विडेशंस जो है वो दे रहा है, जिसमें अभी आपके पास बीटीसी 5% गिरा। ऑल्ट कॉइन्स इसके साथ ऊपर नहीं गए, ऑल्ट कॉइन्स से वही ऊपर गए जो मीम कॉइन्स थे या बैंक करप्टेड टोकन्स जैसे वीजीएक्स हो गया, एफटीटी हो गया, जिनकी कोई यूज केस नहीं है, वो आपके पास अच्छे खासे निकल रहे हैं जो कि बैंक करप्टेड है। अच्छे यूज केस वाले कॉइन्स बीटीसी के साथ पंप नहीं हुए, और जब बीटीसी थोड़ा सा गिरा यहाँ पे लिक्विडेशन करने के लिए आया, उस वक्त यही कॉइन 10-10 20% जो है वो आपके पास क्रैश हो गए। तो यहाँ पर ऑल्ट्स का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा आपके पास अजीब चल रहा है। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्ट्स की जो अच्छी कंडीशन होगी वो आपके पास हाविंग के बाद जो है वो आ सकती है। अब बात रही कि आपको करंटली मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। देखो, कल भी मैंने आपसे एक चीज कही थी और आज भी मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि मार्केट के अंदर आप देखो आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे आपको कॉइन्स ब्रेकआउट के ऊपर नजर आ रहे हैं, या अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं आती है करंटली मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करो। लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं ना, लोगों ने जैसे लास्ट बुल मार्केट के अंदर $60 के ऊपर ले लिया तो और फंस गए और अभी तक $60 के ऊपर आने का वेट कर रहे हैं। लोगों ने शिप कॉइन को इसी तरीके से, क्योंकि आप सही सही मुझे बताना, अभी इतना ज्यादा न्यू बंदा जो वो मार्केट के अंदर इन हो रहा है और लोगों को ना मीम कॉइन्स थोड़े अच्छे लगते हैं कि बहुत सस्ते होते हैं, ये ₹1 पे चले जाएगा तो मिलियनर बन जाएंगे। एक चीज अपने दिमाग से क्लियर करो, ये कभी ₹1 पे नहीं जा सकते। ये ₹1 पे जब जाएंगे जब क्रिप्टो का मार्केट कैप 100 ट्रिलियन होगा, और अभी टोटल बिटकॉइन को मिला के पूरी मार्केट का मार्केट कैप 2.2 या 2.1 ट्रिलियन जो है वो बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास 40 गुना और पैसा आएगा। ब्लैक रॉक जैसी 40 और कंपनीज अगर इसके अंदर इन हो जाए ना, तो शिब और ऐसे कॉइन आपके पास $1 के ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं जा सकते। अब जिन्होंने, जैसे हम बात करते हैं पहले बुल मार्केट के अंदर उन्होंने ऊपर से बाय कर लिया था शिप कॉइन को, बाय करके वो फंस गए और क्या हुआ, 93% गिर गया। किसी ने $100 डाले होते उसके $6 बच जाते। और अभी की भी बात करें तो अभी भी उसकी जो पोजीशन होती है वो रिकवर नहीं होती, बल्कि वो 60% डम के अंदर होता। 100 के अभी उसके सिर्फ क्या नाम है 40 ही बने हुए होते हैं, उसको स्टिल $60 रिक्वायर्ड होता है कि ये 60% पंप करेगा तो मैं बाहर निकलूंगा। आपने क्या हुआ, ना आपने बुल मार्केट से फायदा उठाया, ना आपने इस जोन में बाय कर सके, आप ऊपर से बाय करके फंस गए। तो अभी लोग क्या करेंगे, फोमो में आएंगे, ग्रीड करेंगे, जो कि आपको ग्रीड इंडिकेटर गाइड कर रहा है, और यहाँ पर वो ग्रीड में आके चीजों को थोड़ा ऊपर ऊपर से बाय करना स्टार्ट करेंगे। अभी बाइंग टाइम नहीं है मार्केट के अंदर। अभी ये है कि देखो हमने बहुत सारी कॉल्स दी, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ये लीवर हमने दिया, ठीक है, 790 के ऊपर दिया, अब लोगों ने इससे अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो डबल कर लिया, ठीक है, पैसा डबल हो गया। इथेरियम हमने दिया 2100 के ऊपर, लोगों ने अपना पैसा डबल कर लिया, इथेरियम आज 2x होकर खड़ा हुआ है। हमने डॉग दिया, ये प्रीमियम की कॉल है, जितनी हमने आप लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड की, ये डीएफ दिया वगैरह, ये भी आज आपके पास 50% पंप है। तो ये जो चीजें आपके पास पंप हुई ना, अब आप इसमें से क्या करो जिनमें आपका पैसा डबल हो चुका है। जैसे पीएचबी के अंदर मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि पीएचबी के अंदर मैंने $10,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जो कि मेरा डबल होने के बाद प्रॉफिट जगह तो $25,000 बन गया, जिसमें $15,000 मेरा प्रॉफिट था, 10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट और 5,000 प्रॉफिट जो वो मैंने उस कॉइन से बाहर कर लिया, और 10,000 जो मेरा प्रॉफिट था, क्योंकि मैंने 5,000 प्रॉफिट तो बाहर कर लिया, वो 10,000 जो वो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो गिरे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़े तो मुझे बहुत अच्छा मुझे फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को छोड़ देंगे फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऑल्ट मार्केट जब स्टार्ट होती है, अच्छी यूज केस वाले कॉइन्स जो होते हैं ना, वो मल्टीपल टाइम्स पंप होते हैं। जैसे लास्ट टाइम के अंदर जब मेटावर्स का टाइम चल रहा था, मैं आपको बार बार दिखा चुका हूं कि ये एक AXS टोकन होता था, ये उस टाइम आपके पास 1,70,000% जो था वो पंप हुआ था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.036 की वैल्यू 1,70,000% पंप हुई थी। यहाँ पर आपने बाय किया, यहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर ली, खाली सिर्फ आपने प्रॉफिट छोड़ दिया, तो जो आपका प्रॉफिट था ना वो भी पड़े पड़े 90,000% जो है वो पंप हो गया। तो इस तरीके से होता है, ताकि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर आ गई तो आप दूसरे कॉइन्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सको। करंटली मार्केट के अंदर आप ओनली स्कैल्प्स करो। जैसे स्कैल्प आपको बहुत अच्छी लग रही है, कोई कॉइन ब्रेकआउट के ऊपर है, नहीं आती स्कैल्पिंग, मेरी वीडियो देख लो, मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, मैंने कल भी दिया था। ये कॉइन है ब्रेकआउट के ऊपर, डिमांड जोन अच्छी है, ट्रेंड लाइन अच्छी फॉर्म कर रहा है, आप इसके अंदर जाओ। जैसे ये कॉइन है बहुत अच्छा लग रहा है, PYR मुझे इस वक्त, ठीक है, ब्रेकआउट की तरफ अप्रोच करेगा, आई विल बाय। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका डिमांड जोन है, बाय करो, छोटा सा इसका स्टॉप लॉस बनेगा 2% का, स्टॉप लॉस हिट बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, टिपे हिट तो आप इसके रिस्क मैनेजमेंट अच्छी खासी है, 12% का आपके पास जो वो प्रॉफिट है, 2% तक का लॉस है, तो 1:6 के रेशियो में आपकी ये ट्रेड चली जाएगी, जो कि बहुत अच्छी है। तो करंटली मार्केट्स के अंदर
सिर्फ वो सिर्फ आप स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग नहीं आती, लाइव सेशन ज्वाइन कर लिया करो, वहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ट्रेडिंग करो। लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन तब बाय करना जब मार्केट आपको डिप्स दे, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है, क्योंकि 1-2 हज़ार डॉलर ही दूर है, ठीक है। क्या पता ऑल टाइम हिट करने के बाद बीटीसी आपके पास कोई अच्छी करेक्शन दे दे, क्योंकि बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, करेक्शंस आती ही आती हैं। लास्ट टाइम भी बुल मार्केट के अंदर कितनी करेक्शंस आती थी, बीटीसी 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर गिर जाता था, लेकिन रिकवर करता था। और उस 15-20 हज़ार डॉलर के डंप में मैं आई विटनेस उस बुल मार्केट का, उसमें ऑल्ट कॉइन्स जो थे वो 30-30, 40-40% गिरते थे। तो आप स्विंग्स अगर बिल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बाय करना चाहते हो, मिस कर दिया था, तो करेक्शन अभी नहीं 70,000 से आ जाएगी, 70,000 से नहीं 80,000 से आ जाएगी। तो जब आपके पास वो करेक्शन है ना, उस करेक्शन के अंदर आपने जो है वो अपना पैसा जो है वो डालना है। करंटली मार्केट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हैं, खुदारा अपना पैसा ना फंसाइएगा। बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्री ग्रुप मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये डीएफ, लीवर, पीएचबी सब हमने फ्री में प्रोवाइड किया था। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा आप लोग जो है वो ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।